पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात उनके पति आलोक मौर्य के बीच में करीब 2.5 साल से चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। करीब 2.5 साल तक आरोप प्रत्यारोप, जांच और विवादों के बाद अब दोनों ने आपसी सहमति से साथ रहने का फैसला किया है। कभी सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा में रहा इनका पारिवारिक विवाद लगता है कि अब सुलझ गया है। यूपी की चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच में लंबी खींचतान के बाद समझौता हो गया है। रिपोर्ट्स के अगर माने तो दोनों अब एक साथ रह रहे हैं। इसी बीच ज्योति मौर्य को प्रमोशन भी मिला है और उनकी पोस्टिंग नोएडा में हुई है। तो वहीं आलोक मौर्य भी उनके साथ रह रहे हैं और अपने भविष्य को नए सिरे से संवारने में जुटे हैं। वो कई प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार की यूपी पीसीएस में इंटरव्यू तक पहुंचे थे, लेकिन अंतिम सूची में उनका नाम नहीं था। इस कहानी की शुरुआत साल 2010 से होती है, जब ज्योति और आलोक की शादी हुई थी। शुरुआती वर्षों में सब कुछ तो ठीक ठाक रहा, लेकिन 2015 में जब ज्योति मौर्य का चयन पीसीएस में हुआ और उन्होंने एसडीएम के रूप में जिम्मेदारी संभाली, तब से दोनों के रिश्ते में बदलाव आने लगे और यहीं से दोनों के बीच में दूरी बढ़ने लगी। ज्योति प्रशासनिक सेवा में तेजी से आगे बढ़ती गई, जबकि आलोक पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहे। आलोक का ऐसा दावा था कि उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई और तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन सफलता मिलने के बाद ज्योति ने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर ज्योति और उनके परिवार की ओर से भी अलग अलग तरीके का आरोप लगाए गए। समय के साथ ये मामला निजी दायरे से निकलकर सार्वजनिक मंचों तक पहुंच गया। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए। उन्होंने शासन से इसकी शिकायत भी की और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ज्योति मौर्य पर एक अन्य अधिकारी के साथ संबंध होने का भी आरोप लगाया था, जिससे कि मामला और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गया। इन आरोपों के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच के आदेश दिए गए। एक 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई थी, जिससे कि दोनों पक्षों से साक्ष्य मांगे गए थे। हालांकि जांच के दौरान मामला अचानक मोड़ लेता दिखा, जब आलोक मौर्य ने अपने आरोपों को साबित करने की बजाय शिकायत ही वापस ले ली। इसके बाद जांच कमेटी ने मामले को समाप्त करने की रिपोर्ट दे दी। ये विवाद सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, सोशल मीडिया पर ये मामला लगातार ट्रेंड करता रहा। कभी ज्योति मौर्य के समर्थन में आवाज उठी तो कभी आलोक मौर्य के पक्ष में लोग सामने आए। इस पूरे घटनाक्रम में समाज में कई सवाल खड़े किए थे कि क्या सफलता रिश्तों को बदल देती है, क्या पति पत्नी के बीच में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। लेकिन आलोक मौर्य ने इस दौरान पुरुषों के अधिकारों को लेकर भी आवाज उठाई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को पत्र लिखकर पुरुष आयोग के गठन की मांग की थी। हाल ही के दिनों में उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें कि वो लोक सेवा आयोग के पास नजर आए थे। इसके बाद यह अफवाह भी फैल गई कि उनका चयन एसडीएम पद के लिए हो गया है, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि वो अपने एक मित्र को बधाई देने पहुंचे थे, जिसका चयन हुआ है। अब करीब 2.5 साल तक चले विवाद के बाद दोनों का एक साथ आना कई लोगों को हैरान भी कर रहा है। हालांकि इसे एक मैच्योर डिसीजन के रूप में भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अगर माने तो परिवार और करीबी लोगों की पहल के बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे मतभेद कम होते गए और आखिर में दोनों ने साथ रहने का फैसला किया है। ये फैसला सिर्फ 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों के लिए भी राहत की खबर लेकर आया है, जो कि लंबे समय से इस विवाद के कारण मानसिक दबाव में थे। न्यूज़ हम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।